दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। मेरे साथ स्वराज भारती न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर इंद्रजीत सिंह मेरे साथ हैं। अगर मास्टर जी बात करें, एक वीडियो वायरल हो रहा है डॉक्टर रजनीश गंगवार जी का। वो बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान के दीप जलाना। सर, बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं? वो किस तरह से कठोराघात कर रहे हैं सनातन धर्म पर। और कुछ लोगों को मानना है, जिस तरह सनातन धर्म के बारे में वो कह रहे हैं, वो मुस्लिम समाज के जो ईद होती है या फिर ताजिया निकलते हैं, उस तरह उन्होंने कभी नहीं बोला। ये क्या हिंदू विरोधी हैं या सनातन विरोधी हैं? आप किस तरह से देख रहे हैं इनको? मैं पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस सामाजिक उत्थान के लिए एक मुहिम चलाई कि इसको आगे तक ले जाएं, समाज के बच्चों को सिखाएं। जैसे डॉक्टर रजनीश गंगवार जी ने एक कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। और उनकी बात को जो लोग मनवादी प्रवृत्ति के लोग गलत वे में ले जा रहे हैं, उनको नहीं ले जाना चाहिए। केवल कावड़ सेवा से ही मतलब नहीं है उनका तो ईद से भी मतलब है, उनका ताजिया से भी मतलब है, इनका अंधविश्वासों से भी मतलब है। उनका एक विशेष धर्म के लिए नहीं, ये सभी धर्मों के लिए वो कह रहे हैं। उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, उन्होंने केवल उन उत्पादियों के लिए बताया है। उन जो रास्ते में कावड़ के नाम पर जाते हैं और रास्ते में तोड़फोड़ करते हैं, रास्ते में छेड़छाड़ करते हैं बहन बेटियों के साथ में, या किसी भी तरीका से उत्पात मचाते हैं, उनसे अलग रहने के लिए विद्यार्थियों को उत्प्रेरित किया है और विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व बताया है। हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए कठोराघात नहीं है मास्टर जी। उनके ऊपर FIR भी हो गई है, उत्तर प्रदेश से पुलिस ने उनके ऊपर FIR भी की है। किस तरह से मानते हैं? देखिए, अगर उनके ऊपर FIR हुई है तो ये गलत हुई है, और एक वे में तो सही भी हुई है, एक वे में गलत हुई है। सही वे में वो हुई है क्योंकि वो विद्यार्थी परिषद के कोई पदाधिकारी हैं, वो मनवादी प्रवृत्ति के लोग जिनके साथ उनका बैठना उठना है, जो वही मनवादी प्रवृत्ति के लोग उनके खिलाफ FIR में शामिल हैं। और वरना अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने एक ऐसी विचारधारा को आगे किया है कि जिससे हम और हमारा देश प्रबल ऊंचाई तक जाएगा। तो मैं तो चाहूंगा कि डॉक्टर रजनीश जी ने जो अपनी कविता के माध्यम से बच्चों को जो संदेश दिया है, वो बिल्कुल ठीक दिया है। इसी तरीका से शिक्षा का महत्व बच्चों को, अन्य लोगों को, बहनों को, बेटियों को बताना चाहिए, जिससे शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। पत्रकार जी, इसके माध्यम से मैं और हमारी पार्टी स्वराज भारतीय न्याय पार्टी डॉक्टर रजनीश गंगवार जी के साथ खड़ी है। अगर डॉक्टर रजनीश गंगवार जी पर FIR वापस नहीं होती तो स्वराज भारतीय न्याय पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेगी, पूरे देश में आंदोलन करेगी इस बात को लेकर के कि शिक्षा को लोगों, गरीब लोगों को वंचित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। अब हमारे एक शुभचिंतक डॉक्टर रजनीश गंगवार जी के ऊपर FIR की जा रही है, जो शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा की तरफ प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। वंचित इसलिए किया जा रहा है कि अगर लोग अनपढ़ रहेंगे तो इन मनवादियों के लोग गुलाम बने रहेंगे। उन गुलामी को दूर करने के लिए डॉक्टर रजनीश गंगवार जी ने बच्चों को शिक्षा का महत्व बताते हुए इस तरीका की कविता सुनाई। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कावड़ लाने से छोटे बच्चों को लिए कहा है। उन्होंने कई चैनलों पर कहा भी है और फेसबुक लाइव करके भी कहा था, मेरा उद्देश्य मात्र इतना था कि मैं छोटे बच्चों के लिए कह रहा हूँ। और जो 18 साल से ऊपर बच्चे हैं, उनका एक अपना धार्मिक आज़ादी है, उनका अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो कुछ भी करें। लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और आगे जब समझदार हों, बड़े हों, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी कविता में ये भी कहा है कि कावड़ लाने से IPS, IRS, PCS नहीं बन सकते। तो किस तरह से आप देख रहे हैं?
ये उन्होंने ठीक कहा है, उन्होंने अपनी बात को स्पष्टीकरण करा है। मीडिया के माध्यम से मैं अभी देख रहा था कि मीडिया वाले उनको ही बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से खेला। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि तुम करोड़ों लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। उन्होंने तो केवल शिक्षा का महत्व बताया कि शिक्षा का महत्व क्या है जीवन में। और छोटे बच्चों को जब नहीं बच्चा पढ़ना सीखेगा तो आ कैसे पढ़ लेगा। पहले तो ऐसे ही शुरू किया जाता है जब बच्चा छोटा है, और छोटे को जब तक हम नहीं समझाएंगे तो आगे शिक्षा का महत्व कैसे समझेगा। तो शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षा महत्व बताया है वो बिल्कुल डॉक्टर रजनीश जी ने ठीक बताया है। पर मास्टर जी, कुछ लोगों को मानना है कि ज़्यादातर जो नेता हैं या अभिनेता हैं या डीसीपी एसीपी जो उच्च अधिकारी हैं या महामंडलेश्वर हैं, उनके बच्चे बताया जा रहा है विदेशों में पढ़ते हैं, और जो गरीब के बच्चे SC ST OBC के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर भी उन्हें कावड़ नाम पर एक अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। किस तरह से मानते हैं इसको आप? आपको मैं इस शिक्षा के माध्यम से अवगत करा रहा हूं। IAS का बच्चा कभी काबर लेता हुआ नहीं देखा, IPS का बच्चा कभी काबर नहीं लाते हुए देखा, पूंजीपति का बच्चा जो है कभी काबर लाते हुए नहीं देखा। ये सब गरीब तबके के लोग हैं, उनको आडंबरों में धकेला जाता है, उनको आडंबरों में धकेला जाता है, उनको गलत रास्ते पर लाया जाता है। शिक्षा का डॉक्टर रजनीश जी ने जो शिक्षा का महत्व बताया, डॉक्टर रजनीश जी किसी के भावनाओं से खेल नहीं रहे हैं, किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो केवल शिक्षा के माध्यम से ये बताया कि भाई IAS का बच्चा थोड़ी काबर लेने जाता है, किसी पूंजीपति का बच्चा काबर लेने थोड़ी जाता है, किसी मनवादी प्रवृत्ति रखने वाले किसी का बच्चा काबर लेने थोड़ी जाता है। ये तो गरीब लोगों के बच्चे काबर लेने जाते हैं और उन्हीं को इस तरीका की भावना पैदा की जाती है। इस देश को कमजोर किया जा रहा है इस तरीका से। अगर पढ़े लिखे लोगों पर, समझाने वाले लोगों पर अगर FIR होने लगी तो कोई विद्यालय में पढ़ाने नहीं पाएगा, कोई समझा नहीं पाएगा, तो वो उनको बांधा जा रहा है। तो कैसे किस तरीका से फिर शिक्षा का विस्तार करेंगे वो।